नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। कलाकारों की दुनिया भी बहुत अजीब होती है, अनोखी होती है और सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वही तय करता है कि आप कितनी दूर तक सफ़र तय कर सकते हैं। इन दिनों एक फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, हर लोग दीवाने हो गए उस फिल्म के। उसका नाम है धोनी अनटोल्ड स्टोरी और उस फिल्म से जुड़े एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम हरीश है। सबसे पहले हरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी बड़ी सफल फिल्म में आपको काम करने का मौका मिला। तो हम सफ़र जारी रखेंगे बातचीत का, लेकिन सबसे पहले बताइए कि ये फिल्म आपको कैसे और कब मिली। I especially thank you in 24 News because I am giving first time interview, my personal life interview to News 24. Yes. हालांकि मेरी जो फील्ड है वो एंकरिंग फील्ड रही है। मेरा मूवी से कोई लेना देना भी नहीं था। एक्चुअली मेरा एक शो था दिल्ली के अंदर, रेडियो मंत्रा से मेरा शो था। तो वहाँ पे मेरी एक मुलाकात डायरेक्टर से होती है जिसका लिंक नीरज पांडे से था, जो MS धोनी मूवी के उसके जो डायरेक्टर नीरज पांडे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप एंकरिंग के बजाय एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करते। मैं ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। उन्होंने कहा कि सर प्लेटफॉर्म तो आपको हम देंगे पर आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है। उन्होंने मेरे को नीरज पांडे सर से मिलाया। जैसे मैं नीरज पांडे सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले हम आपको टेस्ट करेंगे कि आपको क्रिकेट खेलना आता भी या नहीं आता है। चलो ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे को 6 बॉल दी, 6 बॉल फेंकनी है मुझे, और मुझे एक स्पोर्ट बताया कि आपको इस स्पोर्ट्स पे 6 में से 3 बॉल डालने हैं, और मैंने 6 में से 6 बॉल उस स्पोर्ट पे डाली, तो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप किस्मत वाले होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, आपका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने क्षेत्र में, अपने सर्कल में? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है मूवी से। हालांकि मैं इतना बड़ा उसमें रोल है नहीं, मैंने बैकएंड में रोल प्ले किया है। मैंने सुशांत को बॉल डाली है, मैंने बताया है सुशांत सिंह को कि कैसे प्ले करते हैं, कैसे 6 मारते हैं। सो मेरा रोल यही रहा है। और स्पेशली जब रेलवे का मैच होता है उस दौरान मेरा कुछ ग्लिम्स आते हैं मूवी के अंदर कि मैं सुशांत को बॉल डालता हूँ, 6 मारता है। सो बस यही रहा है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सपने तो देखते हैं लेकिन शायद वो रास्ता भटक जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, आपने अलग ट्रैक पकड़ा है, क्या इस पर आप कायम रहेंगे? सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि पेशेंस रखें, क्योंकि इस फील्ड के अंदर आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो आप फिर दिशा से भटक जाओगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी लाइफ में काफ़ी हार्ड स्ट्रगल थे। मेरी जो फैमिली में है, मेरे फादर मदर बाकी और जो रिलेटिव थे वो इससे बिल्कुल ना खुश थे कि मैं इस लाइन के अंदर जाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली में था, एंकरिंग करता था, अच्छी खासी जॉब थी, सैलरी भी अच्छी खासी थी। लेकिन एकदम से चेंज आया, मैंने एक्टिंग की तरफ रुख किया तो सब नाराज़ थे कि चीज़ मत करो, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं तोड़ा। मैं अपने इरादों पर रहा कि मुझे काम करना है, मुझे इसी फील्ड के अंदर काम करना है। सो मैंने किया। गिरोह तो धोनी का भी हुआ था, उसके पिताजी चाहते थे कि वो रेलवे में नौकरी करे, कोई सर्विस करे जिसमें पगार फिक्स हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने जो सफ़र तय किया है, कहाँ तक आपने सोचा है, उड़ान कहाँ तक भरेंगे आप? एक्चुअली अभी तो मैं डे बाई डे अच्छा परफॉर्म करता जा रहा हूँ। अभी भगवान का शुक्र है कि मुझे एक नई मूवी और मिली है जिसका टाइटल और स्टार कास्ट मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और बहुत अच्छी मूवी है, आपको पसंद आएगी। और उस मूवी के अंदर हम ये दिखाना चाहेंगे कि एक्चुअली नेचुरल लाइफ में होता क्या है, जो आज के टाइम में लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, जैसे मैंने स्ट्रगल किया है। काफ़ी और भी सेलिब्रिटीज हैं वो स्ट्रगल करके इस फील्ड में ऊपर आए हैं। तो इस मूवी के अंदर सिर्फ ये दिखाया जाएगा, तो इससे एक मैसेज मिलेगा लोगों को कि हाँ भाई कि लाइफ में स्ट्रगल करते रहो, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल। एक एंकर जब आर्टिस्ट बन जाता है तो समझा जा सकता है कि प्रतिभा की बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर भरी हुई प्रतिभा। अब इनको हम थोड़ा सा ऑडिशन टाइप लेने की कोशिश करते हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए फिर से रेडियो जॉकी बन जाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि हरीश नाम के एक शख्स ने इस फिल्म में काम जो किया है, तो आप हरीश के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखिए क्योंकि आपके शहर का है, आपके देश का है। तो हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में बताइए। मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि MS धोनी काफ़ी अच्छी मूवी है। MS धोनी आप जानते होंगे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं और सबसे बेस्ट कैप्टन भी माने जाते हैं। इंडिया के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता है, और साथ ही में 2011 वाला वर्ल्ड कप भी उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए और कम से कम 2 बार इस मूवी को देखें, क्योंकि ये वन टाइम मूवी नहीं है। आप जितनी बार इस मूवी को देखोगे आपको उतना ही मजा आने वाला है। 2 बार की बात इन्होंने की, आप 3 बार भी देख सकते हैं अगर पसंद आए तो। सबसे अहम बात है कि जब हम एक्टिंग का सफ़र तय करते हैं तो दिमाग में कोई ना कोई एक्टर होता है, कोई ना कोई प्रभाव होता है। कभी आपने सोचा कि आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ सकता है या पड़ने वाला है? जी एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी शादी हुई 22 फ़रवरी को, इट्स 10 to 11 मंथ अगो।
तो मुझे पहले यही डर था कि शादी होने के बाद लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद है, ये ऐसा कुछ। हाँ, उस टाइम तो मैं भी डरा हुआ था, मैंने खूब मना किया। बट जो मेरे फादर हैं वो एकदम आर्मी एटीट्यूड वाले हैं। अच्छा। तो उनके सामने मेरी एक नहीं चलती, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई शादी है तो है। तो उस टाइम मेरा शूट भी चल रहा था MS धोनी का। तो मैंने शूट में जैसे पांडे जी से बात करके मैंने शादी में की मैंने, लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि हाँ भाई एक्चुअली में एक कहावत आपने सुनी होगी कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वुमन। सो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि हाँ कि जैसी मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे और अच्छे काम मिलने लगे। तो मैं कहता हूँ कि लाइफ में हर चीज़ जरूरी है, किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए। किस्मत भी तो डबल हो जाती है शादी के बाद जी। अब ट्रिपल कब होने वाले हैं आप? ट्रिपल अभी 2 मंथ लेटर। और आपसे जानना चाहेंगे कि शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है दुनिया में, हर इंसान की अपनी सोच होती है, शौक उसी हिसाब से निर्भर करता है। आपने कभी कुछ सोचा कि आपके शौक क्या क्या है? हम चाहेंगे शेयर कीजिए उन दर्शकों को जिन्होंने आपको देखा है। देखो मेरा तो सिर्फ एक ही शौक है, वो है एक्टिंग। आप कह सकते हैं एक्टिंग इज़ माई पैशन। सो मैं सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देता हूँ। ये कीड़ा बचपन से ही है? बचपन से ही है। बचपन से मैं क्या करता था कि मेरे पास एक टूटा फूटा नोकिया टाउन एक्सप्रेस म्यूजिक का मोबाइल सैंपल था। तो उससे मैं अपने एक दोस्त था मेरा, उसको मैं फ़ोन देता और मैं खुद लिपसिंग करता था सॉन्ग चला के। तो वो शौक मेरा स्टार्टिंग से था, बचपन से था एक्टिंग करना। उसके बाद मैं जैसे मैं कॉलेज गया, स्कूल गया, तो जो प्लेज वगैरह होते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। सो ये तो मेरा बचपन से ही शौक था। आने वाले दिनों में किस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं? इमेज बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और फिल्मों का जो सिलसिला है वो बहुत कुछ बदल चुका है। अब ये सब्जेक्ट भी बहुत अजीबोगरीब आने लगे हैं, बहुत तरह की फिल्में बन रही हैं। आप किस तरह की फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं इमेज के हिसाब से? फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक बड़े बजट की मूवीज़ मिले, जैसे लाइक सलमान शाहरुख करते हैं। तो मोस्टली सोच रहा हूँ, और उधर पहुँच पाना बहुत टफ काम है, जैसे मैंने इस इंडस्ट्री को देखा अभी तक। तो मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और मैं साथ में देखता हूँ कि मेरा लक भी मेरा काम करेगा, और जैसे मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे फल मिलेगा। आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें किस तरह के लोग हैं? कलाकार भी हैं या फिर सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं? अपने सभी प्रकार के। देखो मैंने बताया आपको, मैंने दिल्ली में जॉब भी की है, साथ ही मेरी एंकरिंग फील्ड भी रही है, और उससे पहले मैंने जो स्टडी की है वो अपने गाँव से की है। तो मेरे हर प्रकार के फ्रेंड्स हैं मेरे पास। गाँव का कौन सा है आपका? गाँव मेरा विलेज कुतीना है, वो राजस्थान में आता है, और अलवर जिले के अंदर। तो दाल बाटी तो बहुत मिस करते होंगे मुंबई में आप? जी बहुत करता हूँ। दाल बाटी चूरमा, और एक बिहारी लोगों का भी उसी तरह का एक आइटम है, इसको लिट्टी कहते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार और झारखंड से धोनी का बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। अब पूरी दुनिया पे उनका लगाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब एक शख्स पूरी दुनिया का हो जाता है तो कोई उसको बांट नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आज जो देश की स्थिति है, एक युवा होने के नाते आपको लगता है कि हमें कोई बांटने की साजिश कर रहा है? एक्चुअली पॉलिटिकल में मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ, सो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा इस बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, उससे काफ़ी लोगों को मतलब ये था कि मतलब उनको जान माल की हानि हो रही है, और कुछ ब्लैक मनी का कुछ ऐसा वो था। लेकिन मोदी के आने से मैंने लोगों से बात भी की है, तो लोग सिर्फ मोदी की तारीफ़ करते रहते हैं कि हाँ भी जो बीजेपी पार्टी है वो मतलब बेस्ट है कांग्रेस से। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ जो अब की जो हमारी सरकार है वो काफ़ी अच्छी है। आप चूँकि दिल्ली से भी हैं, और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी, उनको बहुत हल्के में लोग लेते हैं। कभी इस बारे में सोचते हैं कि एक CM जो जनता उसको चुनती है, उसके बाद एक मजाक सा बना जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि केजरीवाल की जगह आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था ना, आम आदमी। देखा, सभी पर्सन की अपनी अलग माइंडसेट होती है, वो किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं, सबकी अलग अलग माइंडसेट होता है। तो मैं नहीं बता सकता कि केजरीवाल का माइंडसेट मतलब वो अपने अकॉर्डिंग सही कर पा रहे हैं या लोगों को कैसा लग रहा है। सो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर अबाउट केजरीवाल। पहले एक दौर होता था कि पूरी फिल्म जब बनती थी तो उसमें एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, एक विलन होता था, एक कॉमेडियन होता था, और एक पंडित होता था, और एक लाला होता था। आज ये सारी जो सीमाएं हैं टूट चुकी हैं। कई बार नायक ही खलनायक के तौर पर पेश होते हैं फिल्मों में। आपने क्या सोचा है कि आप हर तरह का रोल करेंगे, या फिर सिर्फ लीड रोल ही करेंगे, या फिर हीरो का ही करेंगे, या विलन का करेंगे? आपने जो सोचा है बताइए। जी पहले तो मैं देखूंगा कि मुझे मतलब किस प्रकार का करैक्टर मिल रहा है, उसमें मैं अपने आप को ढाल पाता हूँ नहीं पाता हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लीड ही करना है, या फिर मुझे एज एन एक्टर ही वर्क करना है, या फिर सो एवरी काइंड ऑफ करैक्टर आई कैन प्ले। और अपने शौक के बारे में बताइए, क्योंकि शौक ही और क्या क्या करना चाहते हैं? ये तो एक्टिंग वाला समझ गए हम लोग, और क्या क्या शौक है आपके? कभी और पर्सनल लाइफ में बीवी को मैं प्यार करना चाहता हूँ, अभी एक बेबी आने वाला है तो और की प्लानिंग कर रहा हूँ।
और कोई ऐसा शहर जिसको आप बहुत प्यार करते हो हिंदुस्तान के अंदर या फिर हिंदुस्तान के बाहर कोई ऐसा शहर जहाँ आप जाना चाहते हो? ओनली मुंबई। मुंबई में कहा जाता है कि सपनों का ये शहर है और कई बार सपने दम तोड़ देते हैं। हरीश एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि उनका जो सपना है वो सफल हो चुका है और धोनी जैसी फिल्म में काम कर पाना, वहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके अंदर धैर्य है और आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। और यही कारण है कि इस तरह के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भी उनको कहता है आइए आपका स्वागत है। अब आपसे हम जानेंगे कि चुनौतियाँ किस तरह की रही मुंबई में। मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई ऐसी घटना हुई जिससे कभी आपको तकलीफ हुई हो? जी, स्टार्टिंग में तब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा वो था। मुंबई में हर चीज़ मिल सकती है लेकिन तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने काफ़ी दिक्कतें सही और काफ़ी स्ट्रगल किया। सबसे पहले मैंने भांडुप में रहना स्टार्ट किया। सो वहाँ पे रेंट भी काफ़ी हाई थे। सो मैं न्यू आया था वहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ मुंबई में क्या होता है कि आपको रेंट तो अलग देना होता है, साथ में डिपॉजिट और रहते हैं, मतलब आपका लाख रुपए तक बजट बनाए थे जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं। सो एक नॉर्मली सारा कहीं बाहर से आता है तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव इन मुंबई। तो यही सिचुएशन मेरे साथ में थी, लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ मेरा ब्रदर था रविंद्र सिंह चौहान, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरा भाई का कि उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे पैसे दिए और उनके कारण ही मैं आज यहाँ तक। आजकल छोटे पर्दे का भी दौर है, बहुत सारे लोग छोटे पर्दे पर भी अपना करियर बना के स्टार बनते हैं। सीरियल्स के बारे में कभी सोचा कि सीरियल में का मौका मिलेगा तो करेंगे? एक्चुअली सीरियल्स के बारे में सोचा नहीं, हालांकि मैंने लीड रोल किया है मस्तान की सीरियल आता है जी चैनल के ऊपर। सो 5 डेज का रोल था, उसके बाद आई गोट लैपटॉप फायर, सो तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। और आपके मन में क्या क्या चलता है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो कभी प्रोड्यूसर बनना चाहेंगे या डायरेक्टर बनना चाहेंगे? सिर्फ एक्टिंग? नो, आई नेवर थॉट अबाउट इट। राइटिंग वाइटिंग करने का भी शौक है आपको? नो, राइटिंग का आइडिया तो दे सकते होंगे कि आइडिया दे सकता हूँ। तो ये बताइए कि बॉलीवुड में बहुत सारी हीरोइन हैं आज, कभी किसी हीरोइन के बारे में सोचा, ख्वाब में आते हैं कि ये इस हीरोइन के साथ में स्क्रीन पे नजर आऊं? शादी से पहले आते थे, लेकिन शादी में तो शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने वाला भी पछताता है, नहीं खाने वाला भी पछताता है, क्योंकि शादी को लड्डू कहते हैं। ये चर्चा हम जारी रखेंगे हरीश के साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारी और हरीश की बातचीत। ब्रेक के बाद इन 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें कलाकार हरीश से। हरीश जी ने एक नया मुकाम बनाया है और जाहिर तौर पर अभी हम ब्रेक से पहले इनकी शादी की बात कर रहे थे कि शादी खाना जो है लड्डू से जोड़कर देखा जाता है। अगर हम लड्डू की बात करें या किसी मिठाई की बात करें तो आपको क्या पसंद है? मिठाई नहीं, मिठाई में तो बहुत कुछ है। लाइक शादी को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई लड्डू खाना ही है। अब या तो आपको आपकी मर्जी हो या आपको ज़बरदस्ती खिलाएगा। तो मेरे साथ तो ऐसा हो कि ज़बरदस्ती खिलाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती खाने के बाद मुझे टेस्ट आया। और कई बार कहा जाता है कि घर परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है किसी के आगे बढ़ने में। अगर हम आपकी बात करें, करियर की बात करें, तो आपकी शादी नहीं हुई है, पत्नी का कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्या उन्होंने महसूस किया आपको पाकर? और क्या आपको लगा कि उनका सपोर्ट कभी मिला या विरोध हुआ फिल्म में जाने के लिए? कभी नहीं, पत्नी का कभी नहीं। एक्चुअली पत्नी मुझे बोलती है कि वो भी जैसे पेरेंट्स हैं मेरे, मम्मी पापा, वो भी नहीं चाहती मैं इस फील्ड के अंदर काम करूँ, क्योंकि उसको डर है मुंबई जाएगा कभी कुछ जैसे हर लड़कियों के लिए होता है। तो उन्होंने मुझे एक वार्निंग भी दी कि तुम्हें बीवी और बॉलीवुड में से सिर्फ एक चीज़ को चुनना है। अच्छा। तो हाँ, उस टाइम उनको ये रिस्पॉन्स किया कि डार्लिंग तुमसे बढ़कर मेरे लिए कौन है, मेरे लिए बीवी है। तो जैसे ही फिर मेरे पास कॉल आता है यहाँ से डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर के, कि सर आप मुंबई नहीं आए, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, आप एक चीज़ सुनो। वो भी ये बोलते हैं आपको बीवी पसंद है या फिर बॉलीवुड? तो उस टाइम मैं ये बोलता हूँ सर बीवी तो किसकी कब हुई है, मेरे को बॉलीवुड पसंद है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो हमारा जो शास्त्र है वो पति पत्नी के संबंधों को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है। और उसने एक उदाहरण भी पेश किया कि अर्धांगिनी, आधा जो अंग है वो पत्नी का है, आधा अंग है पति का है। और पति पत्नी का तो हम समझ गए कि वाकई बहुत प्यार करते हैं आप, बहुत किस्मत वाली है वो पत्नी जिसको ऐसा पति मिला है। बाकी लोगों का कैसा सपोर्ट रहा है परिवार में? अगर हम पिताजी की तो बात हम समझ सकते हैं क्योंकि फौजी सिर्फ ऑर्डर देना जानता है, बाकी लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, सब सपोर्ट रहा? मम्मी है मेरी, एक्चुअली वो चिंता ज़्यादा करती है कि लड़का अकेला है, इतना दूर है। एक्चुअली 1500 किलोमीटर पड़ता है जो मेरा होम प्लेस है वहाँ से।
तो वो सिर्फ ये चिंता करती है कि वहाँ पे कैसा रहना है, कैसा क्या है, मतलब ठीक से रह भी पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, तो सिर्फ वो यही चिंता करती है। इसलिए वो मम्मी भी नहीं चाहती कि मैं इस फील्ड के अंदर काम करूँ, क्योंकि पता है समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आपको हमेशा प्रोवोक करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं कि हाँ भी लड़का आपने गलत संगत में डाल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, तो मम्मी उनकी बातों में आती है। तो इसलिए मम्मी मना करती है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो भी मेरे दिल की बात होती है, जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, वो चीज़ मैं अपने भाई से शेयर करता हूँ, और इस चीज़ में मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा भाई भगवान सबको दे, और इसलिए मैं अपने भाई पर एक डायलॉग भी बोलना चाहता हूँ। ज़रूर। ये डायलॉग है शाहरुख खान का, मेरे लिए भाई से बढ़कर कुछ नहीं, और जब बात भाई की होती है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी काम करता है। वाह, भाई का रिश्ता होता ही है, बहुत कुछ निर्भर करता है आपके सफ़र पर कि भाई का जो सपोर्ट है, कई बार उल्टा भी हो जाता है। कई बार देखा गया है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ जो मुंबई की इंडस्ट्री है, ऐसे कोई बॉलीवुड से जुड़े लोग आपको मिले जो आपको लगता है कि सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। रोहिता स्कोट जी हैं, मनमोहन तिवारी नाम से उनका भाभी जी घर पे है। हाँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में इस जगह आपको नहीं जाना है, और मतलब जेन्युइनिटी क्या है मुंबई की, उन्होंने ये मुझे दर्शाया। तो मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार करना चाहूँगा। मैं उनसे अभी उनसे मेरी मीटिंग है 2 दिन बाद में, तो उनसे भी मेरा डिस्कशन होगा इस बारे में, और मैं उनको भी ये चीज़ बताऊँगा कि सर आपके कारण मुझे मूवी मिलने जा रही है। और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैंने MS धोनी काम किया, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि मिलने के लिए। तो मैं भी फ़िलहाल ही घर से आया हूँ, तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं तैयारियों की। आपने और क्या क्या तैयारियाँ की हैं ताकि आपको उस तरह की फिल्म मिले जैसा आपने सोचा है? अभी जो क्या है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग किस टाइप की? ट्रेनिंग लाइक ये फिजिकल वर्कआउट वगैरह। सो थिएटर भी है मेरे, ABSS करके थिएटर है, वुमेन थिएटर प्लेस भी है। तो थिएटर के बारे में बताइए कि किस तरह के नाटक किए आपने और कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने सभी कॉमेडी नाटक किए। जैसे मेरी फील्ड एंकरिंग की रही है, सो मैं एज ए कॉमेडियन भी रहा हूँ। सो सारे मैं कॉमेडी शोज के। कॉमेडियन में फिल्मों के जो कलाकार होते हैं उनकी बात करते थे क्या, या किसी और अपने तरह की? नहीं, मैं अपनी तरफ से, मैं नेचुरल जो भी मेरे माइंड में आता है मैं उसी को बोलता हूँ। तो आपके माइंड में फिलहाल क्या आ रहा है कि आज की तारीख में अगर देश में सबको हंसाना हो तो क्या आप बोलेंगे? आपके मुंह से क्या निकलेगा? कुछ ट्राई कीजिए। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगा कि हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि अगर आप हंसते रहोगे तो और आपके हंसने से किसी दूसरे लोगों को और फ़ायदा मिलता है, या उसके अंदर कुछ दुख वाली ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके कारण वो डिस्टर्ब है या अपनी लाइफ से परेशान है, और आप उनको हंसा सकते हो, तो आप में लाइफ में इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आज की तारीख में अगर हम आदर्श की बात करें तो हर किसी का अपना कोई ना कोई आदर्श होता है। हर स्टार भी किसी न किसी को मानता है, जैसे राजेश खन्ना हुए, अमिताभ बच्चन हुए, बहुत सारे कलाकार हैं, दिलीप कुमार हुए। आपकी कभी कोई आदर्श रहे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? जी हाँ, रहे हैं। सलमान खान, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, और वो मेरे रियल मॉडल भी रहे हैं सलमान खान, तो मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। और सलमान खान के बाद नंबर आता है अक्षय कुमार का, क्योंकि मैं उनकी जो स्टाइल है, जैसे वो फाइटिंग सीन्स करते हैं, जो एक्शन मूवीज़ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ ऐसे एक्शन मूवीज़ करूँ। कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता। इस देश में एक हलवाई होता था, वो बहुत बड़े स्तर तक पहुंचा। इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। इस देश में झाड़ू लगाने वाला आदमी कहीं नहीं पहुंचा, BMC तक पहुंचा। BMC में कहा जाता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिससे सबसे अच्छी कमाई BMC में होती है, जो झाड़ू लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में कोई काम छोटा बड़ा होता है? ज़िंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम सोचते हैं कि ये काम छोटा है तो हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काम को कभी वो नहीं कहना चाहिए काम छोटा है, ये बड़ा है, मैं इस काम को नहीं करूँगा, इससे मेरी इंसल्ट होगी, या ये मेरे लाइक है, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो ऐसा लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। हर काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। छोटे काम से ही बड़ा काम मिलता है। लाइक स्टार्टिंग में अगर मैं दिल्ली नहीं आता, कोई जॉब नहीं करता, एंकरिंग नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता शायद मैं आज इस टाइम इधर बैठा होता। देखिए, बॉलीवुड में हर तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग मार्शल आर्ट को जानते हैं, कुछ लोग डांसिंग में अच्छा करते हैं, सिंगिंग में करते हैं। आपके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको महसूस हुई? एक्शन की अगर हम बात करें, मार्शल आर्ट वगैरह की बात करें तो? एक्चुअली मार्शल आर्ट्स के बारे में ABCD भी नहीं जानता। मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग पे बिलीव रखता हूँ, और बीइंग ए कॉमेडियन मैं लोगों को हंसाना जानता हूँ। सो सिर्फ यही खूबी है मेरे अंदर। अभी मैं थोड़ा ग्रो अप कर रहा हूँ अपने अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें और लेके आऊँ ताकि मैं सलमान, शाहरुख जैसे इन लोगों का नाम है, इस तरह कुछ बड़ा काम कर सकूँ। आपने कुछ देर पहले कहा था कि आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। कभी कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ जब आपको लगा हो मुंबई में कि बहुत अकेलापन लग रहा हो, कोई अभी काम दे नहीं रहा है, कोई कहीं
विचलित भी हुए कई बार? वो इनिशियली पीरियड था, मैंने बताया था मैं स्टार्टिंग में मुंबई आया था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं लोगों से मिला जाके, तो उन्होंने कहा कि अपने लिंक बनाओ, ऑडिशन दो। तो मैं काफ़ी मतलब लाइफ से ही फेडअप आ गया था कि मतलब इधर कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ पागल बनाते हैं, जिसके पास पैसा है, लिंक है, सिर्फ काम उसी को मिलता है, ये करके। फिर मेरी एक बार मुलाकात हुई धर्मेंद्र पाजी से, उनके घर पे गया, उनसे मीटिंग भी की मैंने। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बताई मैंने, तो कभी भी किसी के सामने काम मत मांगना, कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि काम देने वाला बंदा खुद आपके पास है। तो वही चीज़ मेरे लिए काम करो। ये तो पुराने ज़माने की बात है। धर्म जी के ज़माने में जो होता था वो आज के दौर में नहीं होता, ऑडिशन देना पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल आपको बता दें कि बहुत सारे स्टार हैं जिनको ऑडिशन देने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अभी सिस्टम बदल गया है। ऑडिशन बहुत चलते हैं यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे, ऑडिशन में जाने के बाद कैसा महसूस होता है? कि वाकई आपको लगता है कि कई बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऑडिशन लिया जाता है? एक्चुअली आप देखेंगे मुंबई में हर दूसरी यानी हर 100 मीटर पे एक ऑडिशन सेंटर खुला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो ऑडिशन सेंटर है वो सारे जेन्युइन हैं, क्योंकि ऑडिशन कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ पैसे लेते हैं बच्चों से और कहते हैं कि हाँ वो काम दिला देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, तो मतलब जेन्युइनिटी भी है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग ऐसे बैठे हैं कि ऑडिशन के नाम पे मतलब पैसा कमाते हैं। आज बहुत सारे कलाकार जो हैं इंडस्ट्री में कट से गए हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे कलाकार जो हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो रविंद्र श्रीवास्तव करके एक शख्स हैं जो बहुत पहले डिज़ाइनर हुआ करते थे, पोस्टर्स बनाया करते थे। संघर्ष जैसी फिल्म अक्षय कुमार को दिलाने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। आज उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी जब स्थितियाँ आती हैं तो एक कलाकार के तौर पर क्या महसूस करते हैं आप? तो इस टाइम में मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्षय कुमार ने भी ठीक किया कि उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोआ, वो कंटिन्यू इस फील्ड में लगे रहे। उनको पता था कि एक दिन मैं मेहनत करता रहूँगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं सिर्फ बार बार यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल्स और हार्ड स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में बहुत आएंगी। आप चाहे काम छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, मैं यही नहीं कहता मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई भी काम करते हैं हार्ड स्ट्रगल्स जरूर आते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ पेशेंस बनाए रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार फिर लौटते हैं आज के ट्रैक पर। बहुत सारे स्टार काम कर रहे हैं आज की तारीख में, नए भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बड़ी छलांग लगा ली है मेन स्ट्रीम में आने के बाद। आपको क्या लगता है कि इनमें जो टिकाऊपन होता है उसको किस तरह से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा लगन से काम करता है, वही टिक पाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। और सुशांत सिंह राजपूत की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, पहले उन्होंने अपना कैरियर को स्टार्ट किया था सीरियल से किया था उन्होंने, पवित्र रिश्ता करके। पवित्र रिश्ता, हाँ, तो उन्होंने काम किया था, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अब मैं उनसे मिला, मैंने देखा कि सच में वो कितना हार्डवर्क करते हैं। हाँ, तो इस फील्ड के अंदर हार्डवर्क करना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ लक को लेकर लक के उस पर बैठे रहोगे, हार्डवर्क करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग किस्मत के भरोसे अपना सफ़र शुरू तो कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। आपको लगता है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आपने भी जैसा कहा बहुत जरूरी है। हम कर्म नहीं तो करोगे तो फल नहीं मिलेगा, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। गीता का भी यही संदेश है कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो यही आज इस बातचीत का ज्ञान है, निष्कर्ष है। लेकिन इनकी जो यात्रा रही है, हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि हरीश का वो हर ख्वाब पूरा हो जिसको लेकर ये दिल्ली से मुंबई तक का रास्ता तय करके आए हैं। और एक शेर से इस बातचीत को हम विराम देंगे कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। आपके आसपास भी कोई कलाकार है, कोई टैलेंटेड इंसान दिखता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हरीश की तरह ही आपको उनसे मिलवाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।